सपना है कुछ करने का बहुत बड़ा, लेकिन आप कर नहीं रहे। इसका मतलब है कि आप अपने आप को सिर्फ 6 महीना के लिए अपने आप को अकेला छोड़ दीजिए। उसके बाद आपकी कामयाबी की सोच खुद ही मचाएगी, क्योंकि 6 महीना आप छोड़ नहीं सकती। सबसे बड़ी बीमारी आपकी यही है। अगर आप 6 महीना को त्याग दीजिए तो आपको कामयाबी आप खुद ही शोर मचाएगी, आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन क्या है कि 6 महीना आपसे काटा नहीं जाता अकेले में। 6 साल आप तो जेल में रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने अपने आप को कमरे में तुम अकेला बंद करके पढ़ाई कभी नहीं कर सकते। और तुम सिर्फ 10 घंटे पढ़ाई आपको करना है, सिर्फ 10 घंटे, 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ाई करना है। उसके बाद रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं। जब तक कामयाबी के लिए आप पागल नहीं हो जाओगे, जब तक कामयाबी के लिए आप पागल नहीं हो जाओगे, तब तक कामयाबी तुम्हारी होगी नहीं। क्योंकि गांव वाले तैयारी तुम्हारी कब जानते हैं? जब तक पढ़ाई में पागल हो जाओ एकदम से। लोग तुम्हें जब तक पागल ना कहने लगे तब तक तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है। और सूत्र सिर्फ यही है कामयाबी का कि तुम पागल बन जाओगे। अगर एक बार तुम सिर्फ सक्सेसफुल होकर देख लो, सिर्फ एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, लोग तुम्हारा स्टेटस खुद लगाएंगे। तुम्हें स्टेटस अपना खुद लगाने का मतलब ये नहीं है कि स्टेटस नहीं तुम्हारा बना हुआ है, लोग तुम्हारा खुद लगाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 6 महीना, सिर्फ 6 महीने की मेहनत के बाद आपको 70 साल आराम मिलने वाला है। तो आप क्या कीजिए ना, 6 महीना आप बहुत मेहनत से काम कीजिए और वो मेहनत आप कर लीजिए। राजा बनना है मगर राजा बनने की इरादा नहीं है। राजा तो बनने हैं मगर राजाओं के पास हमें बैठना नहीं है, क्योंकि राजाओं के पास अगर हम बैठेंगे तो उनका सारा राज जानेंगे। और अगर राज हम जानेंगे उनका, तो कभी कभी ऐसा होगा कि पीटा जाओगे। क्योंकि चाहे जो हो, राजा के पास बैठो या भिखारी के पास बैठो यार, तुम पीटा तो तुम वैसे ही जाओगे। बस यही रहेगा कि तुम राजा के पास बैठो, विधायक के पास बैठते हो, नाम सिर्फ रहेगा। प्रोटोकॉल बनाना है, पढ़ाई लिखाई करो, आईपीएस बनो, आईएएस पीसीएस बनिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी। आपको मेहनत करना बनना है, पढ़ाई करके आपको बनना है। लेकिन आप ये कभी सोचते नहीं कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है। जितनी कॉपियां हैं, जितनी बुक्स हैं, अगर आप उन्हें बार बार पढ़ते रहेंगे तो उसमें 10-12 क्वेश्चन तो आपके नए निकलेंगे ना। एक पौधा होता है, उसमें पौधा दूसरा पौधा ग्रोथ करता है जिंदगी में, लेकिन आप तो ये कभी सोचा ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं साले कि जो रोड पर चलाते हुए रिक्शे वाले से लड़ जाते हैं। अरे यार तुम हमें नहीं जानते, अरे तुम्हें कोई नहीं जानता, पर क्यों तुम्हारे बारे में हम जाने यार। तुम कहीं डीएम एसडीएम और कहीं के नेकपाल थोड़ी ना होगा जो हमारा खेत बिकवाना है, खेत लिखाना है, जो आपसे मेरा संपर्क करना है। तुम भी एक आदमी हो तो हम ही आदमी हैं, तो क्या मतलब है आपसे जूझने का। जिंदगी में अगर आप दूसरों की रोशनी पर निर्भर हैं तो आप ये छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दूसरों की रोशनी पर निर्भर रहेंगे ना तो एक बार तो आपको अपनी रोशनी पर निर्भर होना ही होना है, क्योंकि आज ही हम ना छोड़ दें। मौसी का लड़का फ़ोन कर दिया कि शाम को 2 घंटा आना है, थोड़ा काम है, तो आप क्या करेंगे? हाँ हाँ जाए, फ़ोन धरो, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास तुम्हारे मिलने का मौका नहीं है। अगर जिम कर रहे हो तो बोल दो मैं जिम पर हूँ, अभी नहीं आ पाऊंगा। मिस्त्री हो तो बोल दो मिस्त्री आना कर रहे हैं, नहीं आ पाए, ड्यूटी पर है तो ड्यूटी बोल दो। क्या जाता है, फालतू को टाइम देने से आदमी से बेहतर है कि अपने आप को काम में लगे रहे। भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करिए, भगवान हमें ज़िंदगी में काम दो, मुझे आराम से नहीं बैठना है। आज 17 साल के लड़के बोल रहे हैं कि नहीं मुझसे भगवान बहुत काम हो रहा है, मुझे इतना काम नहीं। अरे तुम मर जाओगे इससे। 70 साल के आदमी अगर बोलता है परमात्मा मुझे काम दीजिए, तो इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस इतना तेज है कि वो अभी 1 साल, अभी 70 साल जिया, मैं 70 साल का दूना जीगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तो है। पड़ोसी को देखो, भौकाल मारो लंबा लंबा कि हमें ये करना है वो करना है। यार दिल्ली में हमें 300 एकड़ ज़मीन खरीदना, मुझे एयरपोर्ट बनवाना है, क्या जाता है। पैसा भले ही हमारे पास नहीं, सपने तो हैं। और जितना बोलते 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 तुम्हारी नशा बन जाएगी, और नशा अगर बन गई तो तुम्हारे दिमाग पर वो चढ़ जाएगी और तुम्हें उसे पाना ही होगा। जिस तरह एक लड़की को पागल कर देती है फ़ोन पर बात करते करते ना, उसी तरह तुम्हारा भौकाल भी एक दिन आपको पागल कर देगा। और उसे पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना है और आप उसे पा सकते हैं, लेकिन मेहनत तो करिए। आप पहले भौकाल मारना शुरू कीजिए। क्या जाता है यार भौकाल मारने में, आप यही सोचते हैं कि अरे कोई बेइज्जती है, अरे हंसने तो दुनिया तुमने माँ बाप पर हंसती है। चोट खा के बोलता है साला गया मरा, क्या मतलब है, दुनिया है, भौकाल मारते रहो। तुम अपने आप पर देखिए ना, जिंदगी में अक्सर किसी से लोग मिले नहीं, क्योंकि आप
अगर ज़्यादा आदमी से मिलना चालू कर दोगे ना तो ज़्यादा उसमें मिठास आएगा, और ज़्यादा मिठास आएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आपके पास बैठेगा, आपकी करीबी जानेगा, आपकी मजबूरियां जानेगा कि आपकी मजबूरी क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे आपको गिराता चला जाता है। इसका मतलब है एक बार से आदमी को दोबारा मत मिलिए। अगर दोबारा आपसे मिलता है तो एक छोटा सा सूत्र है कि उसे उधार पैसा मांग लो, 10 लाख 5 दे दो, दोबारा तुमसे बात ही नहीं करना। ये कहने का मेरा मतलब नहीं है कि तुम गाँव वाले से झगड़ा कर लो, ये मतलब नहीं है। बना कर रखो औकात, बस ज़्यादा नहीं, मतलब से काम रखिए, और उससे ज़्यादा आपको मेहनत कभी नहीं करना। और अगर आप लोगों से लगोगे तो आप बेकार ही हैं। क्या मतलब है फालतू रिक्शे वाले से लगना मुँह, क्या बर्बाद कर, वो तो छोटा आदमी है, खुद को कमा धमा रहा है, वो अपना खर्चा कैसे चला रहा है वो तो उस पर डिपेंड करता है। और तुम एक बड़े लोग हो, कहाँ उससे लगने वाले। तो आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि लोगों को शेयर कीजिए।